देखना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन उत्सव क्यों मनाया जाता है। हालांकि आपके पास इसका उत्तर पहले से ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी जो इस त्यौहार से संबंधित होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में अपनी साड़ी का एक कपड़ा फाड़ के बांध देती है। तो कुछ कुछ लोग वहाँ से इस कहानी को जोड़ते हैं, और भी कई सारी कहानियाँ हैं जो रक्षाबंधन के उत्सव को दर्शाती है, बतलाती है कि इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है। ऐसी ही कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऐसी ही कहानी इंद्र की है जिसमें इंद्राणी स्वयं इंद्र की पत्नी उनको रक्षा सूत्र बांधती है ताकि वो विजय हो, और उसके पश्चात वो विजय भी होते हैं। और ऐसी कहानियाँ एक मध्यकालीन में भी एक कहानी है कि जब रानी मायावती और जब बहादुर शाह आक्रमण करने आई थी, तब उनने हुमायूं को राखी भेजी थी। हालांकि ये तो ऐतिहासिक रूप से परिप्रेक्ष्य से सही भी है, लेकिन आज का विषय यह है कि रक्षाबंधन को मनाते क्यों, यानी इसके पीछे के कोई कारण क्या है। उन कारणों के माध्यम से समझते हैं कि यह त्यौहार क्यों डिज़ाइन किया गया होगा उस समय में। दरअसल जो ये कहानियाँ हैं, ये एक प्रकार की समाज को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है, या हम कहें समाज की कंडीशनिंग करने की बात है। साधारणतः जब भी कोई उत्सव या कभी कोई मूल्यों को प्रतिमानों के माध्यम से अधिरोपित किया जाता है, यानी कि जैसे एक मूल्य रहा होगा एक समय पे कि हमें अपने परिवार में अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए, या उनके प्रति प्यार की भावना को प्रकट करने हेतु ऐसा मूल्य रहा होगा। लेकिन यह सब मूल्य सब लोग उस समय पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मूल्यों को जब तक प्रतिमानों के माध्यम से अधिरोपित ना किया जाए तो समाज में उसे सर्व स्वीकृति मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहने का एक साधारण आशय है कि जैसे भक्ति का भाव या ईश्वर के प्रति ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने का भाव सभी के अंदर में रहता है, लेकिन इस भाव को पूजा के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से प्रकट करना बहुत सरल होता है, और इसे सुलभ माना जाता है, इसे लोग आसानी से समझ जाते हैं। और लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्ति से या पूजा से अपने मूल्य को ना जोड़कर उसे बिना मूल्यों के, यानी कि उसको बिना प्रतिमानों के भी अभिव्यक्त कर लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे ही चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, यह बनाया इसलिए क्या होगा, जब सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी कि कुछ ऐसे मूल्यों को प्रतिमानों के माध्यम से अधिरोपित किया जाए। अभी हम ताज़ा उदाहरण इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तो देश के प्रति सम्मान की भावना कुछ आज से नहीं है, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, और उसके पूर्व से ही वह मूल्य हमें पारंपरिक रूप से मिले, विरासत में मिले, और वो हम सब के अंदर में है। लेकिन उसको अभी जिस रूप से हम बता रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसे हर घर तिरंगा के माध्यम से जोड़ कर देख रहे हैं, तो ये अपने मूल्य को प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक प्रतिमान है, एक नॉर्म से। तो जैसे हम पूजा के लिए करते हैं, तो ऐसी ही चीज़ रक्षाबंधन, और उसका एक सर्टेन तरीका है कि हम एक रक्षा सूत्र जो कि बहन बांधेगी। हालांकि इसको ब्राइड लेवल पे भी मनाया जाता है, मतलब पुरुष भी पुरुषों को बांध देते हैं, लेकिन मोस्टली जो फेस्टिवल को डिफाइन किया गया है, बनाया गया है, वो भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में इसको समाज में डिज़ाइन किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये उस समय की समाज की एक मूलभूत आवश्यकता रहे होंगे, क्योंकि उस समय समाज ऐसा रहा होगा। अब साथ ही ये प्रश्न भी उठ जाता है कि आज इन उत्सवों को हमें मनाना चाहिए। नॉर्मली अभी भी हमारा समाज सारे रूपों में एक सा तो नहीं है। आज जो दिल्ली और हरियाणा का समाज है वो अलग है, जो बिहार का समाज है वो अलग है। तो हर समाज की एक अपनी गति होती है, और हर समाज अपनी समय की सीमाओं से भी बंधा होता है। तो यह समाज जहाँ भी जिस सामाजिक आर्थिक कंडीशन में हो, वहाँ इन त्योहारों का आज भी बहुत महत्व है। और जहाँ पे सोसाइटी या परिवार एक दूसरे से काफ़ी दूर है, और जहाँ पे इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे इन उत्सवों के रूप परिवर्तित करके, या जिस भावना से है उस हिसाब से भी इसको चलाया जा सकता है। तो अंततः यह कहना बहुत उचित होगा कि यह उत्सव आज भी हमारे भारतीय समाज में उतने ही सौहार्दपूर्ण और उतने ही भ्रातृत्व की भावना से मनाए जाते हैं जितना कि पहले रहा होगा, लेकिन आज इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा दूसरा है। तो संभवतः आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जितना कि मैं समझा पाया हूँ। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। बेशक आप इसमें कुछ कमियां देखें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, प्लीज़ से दैट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।